गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका शिक्षक अनिल कुमार जनपद हाथरस से श्रेष्ठा स्कीम के अंतर्गत आज एसएसटी विषय में मध्यकालीन भारत पर चर्चा करेंगे हम। और जितने भी संभवतः क्वेश्चन हो सकते हैं एक एक लाइन के उन्हें लिखाएंगे। आप सब लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या क्या कमियां हैं। तो बाबर से चालू होता है मध्यकालीन भारत। बाबर, यहाँ बैठे हुए बच्चों के जो क्वेश्चंस लिख रहे हैं उन्हें रिपीट मत करना। सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबरनामा किसने लिखी? बाबरनामा क्या है, कोई बच्चा बताए? बोलिए। बाबर की आत्मकथा है, ठीक है। इसको तुजुक ए बाबरी भी बोलते हैं। तुजुक ए बाबरी। और उसके राइटर थे अब्दुल रहीम खान खाना। मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया, सॉरी। तुजुक-ए बाबरी जो थी, बाबरनामा, वो तुर्की में लिखी हुई भाषा थी। बाबर की आत्मकथा थी, ठीक है। बाबर की आत्मकथा थी। तो अब प्रश्न ये बनता है कि बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? हाँ, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? इसका आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। कौन थे ये? अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक थे। अगला क्वेश्चन लिखें। किस मुगल बादशाह को कलंदर की उपाधि दी गई थी? की उपाधि दी गई, कौन है इसका आंसर? बोलो। बाबर, सही जवाब। अगला, बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? नहीं, खानवा, सही जवाब। बाबर ने किस युद्ध में गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध था। कब हुआ था खानवा का युद्ध? खानवा 1527 ईस्वी में बाबर द्वारा 4 प्रमुख युद्ध लड़े गए थे, जिनमें सबसे पहला पानीपत, दूसरा चंगेरी नहीं, चंदेरी, हाँ सॉरी। तो गाजी की उपाधि क्यों दी गई थी, कोई बताए? इन्होंने विपरीत जो दुश्मन थे उनके सरों को काटकर उसकी मीनार बना दी थी और बहुत भयावह दृश्य था और बहुत फ्यूरियस खतरनाक दृश्य होने के कारण गाजी न हमेशा जीतने वाला व्यक्ति कहलाता है और उन्हें गाजी की उपाधि दे दी गई। अगला क्वेश्चन लिखिए। बाबर ने पादशाह की उपाधि कहाँ धारण की? पादशाह की उपाधि कहाँ धारण की? काबुल में। बाबर के बेटों के नाम क्या क्या थे? 4 बेटे थे।
बाबर के चारों बेटों के नाम। सबसे पहले कौन सा था? हुमायूं, हिंदाल और अस्करी और सम्राट कामरान। कामरान, अस्करी, हिंदाल और हुमायूं, जिसमें हुमायूं सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। ऐतिहासिक रूप से स्थापत्य कला के जनक माने जाते हैं। बिल्डिंगें बनवाने के शौकीन थे और प्रसिद्ध लाल किला, और लाल किला नहीं, ताजमहल, लाल किला भी बनवाया और ताजमहल भी। हुमायूं नहीं, शाहजहाँ, मैं गलत बता रहा हूँ सॉरी, ये शाहजहाँ की बात हो रही है। देखो, शेरशाह सूरी द्वारा किन किन क्षेत्रों में सुधार किए गए? शेरशाह सूरी द्वारा किन किन क्षेत्रों में सुधार किए गए? राजस्व, प्रशासनिक, सैनिक। सबसे पहला राजस्व, दूसरा प्रशासनिक, सैनिक, चौथा मुद्रा प्रणाली। शेरशाह सूरी द्वारा किन किन क्षेत्रों में सुधार किए गए? देखिए, किस सुल्तान ने सबसे पहले हजरत आला की उपाधि धारण की तथा बाद में शेरशाह, बाद में सुल्तान की उपाधि? आंसर है शेरशाह सूरी। जीटी रोड का निर्माण कराया था इन्होंने, ग्रैंड ट्रक रोड। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए। नहीं, फतेहपुर सीकरी में किसका है? अकबर का। शेरशाह का मकबरा सासाराम, बिहार। बिहार के सासाराम में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। तांबे का दाम और चांदी का रुपया किसने चलाया? हाँ, इन्होंने दो सिक्के चलाए थे। पहला था दाम, दूसरा रुपया। दाम था चांदी का और रुपया दाम था तांबे का, कॉपर का, और चांदी का था रुपया। इजी, CU एंड इजी। शुद्ध चांदी का, देखो ये इसके बारे में कहा जाता है, जो सिक्का था ये चांदी का, रुपया, ये शुद्ध चांदी का था। 178 ग्रेन की चांदी थी। ग्रेन एक शुद्धता का पैमाना होता है चांदी का। 178 ग्रेन शुद्धता की चांदी थी। शेरशाह सूरी ने सिक्का चलाया था उसका। पट्टा व्यवस्था और काबूलियत व्यवस्था किसानों की मदद के लिए किसने शुरू किए?
पट्टा तथा काबुलियत, प्रथा लिखना या व्यवस्था लिखना। पट्टा, पट्टा जानते हो तुम, पट्टे पे खेत लेते हैं। तथा काबुलियत, ये दो व्यवस्था थी कृषकों की मदद के लिए। कृषक माने किसान। इसका भी आंसर शेरशाह सूरी। जब हम किसी से खेत लेते हैं रुपए देकर फसल करने के लिए तो उसे बोलते हैं पट्टा, और वैसे ही काबुलियत होता है। किस मुगल शासक को बगीचों में अत्यधिक रुचि होने के कारण उपवनों का राजकुमार कहा गया? नहीं, तुक्का मार रहे हो। बाबर। देखो, बागों में रुचि होने के कारण किस मुगल शासक को उपवनों का राजकुमार, उपवन कहते हैं बगीचे को, उपवनों का राजकुमार। मुगल शासकों जो उपाधि दी गई हैं उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। किसे कहा गया? बाबर। उपवनों का राजकुमार किसे कहा गया? क्वेश्चन बोल के लिख लिया करो। तख्ते ताउस किसे कहते हैं? तख्ते ताउस किसे कहा गया? अभी हम लाल किला घूमने गए थे तो वहाँ एक 16-17 कमरों की बिल्डिंग थी। वहाँ एक ऊंचा सा चबूतरा बना था, वहाँ लिख रहा था दीवाने आम और दीवाने खास। ठीक है, तो तख्ते ताउस कहा जाता है मयूर सिंहासन को। दिल्ली के लाल किले में है ये मयूर सिंहासन। किसने बनवाया था ये? शाहजहां। तख्त ए ताउस। पद्मावत की रचना किसने की थी? किसके समय में? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद। फरीद, बिल्कुल सही जवाब।
हम आप दूंगो पश्चिमी बंगाल से पेशावर तक या पेशावर से कलकत्ता तक या पश्चिमी बंगाल से पेशावर तक जो सड़क बनाई थी उस सड़क का नाम था सड़क-ए-आजम। सर कोई आएगी आने दो, खुलवाओ इसे कह के। सड़क-ए-आजम, इसी को जीटी रोड कहा गया। ठीक है, ये आपकी ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ पश्चिमी बंगाल। यहाँ से चलते चलते पेशावर पाकिस्तान, पाकिस्तान के पेशावर तक बनवाई थी जीटी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहा गया जिसको, जिसके सड़क-ए-आजम कहते हैं। ये किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। ठीक है, अगला लेंगे, शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन बना? शेरशाह सूरी का उत्तराधिकारी कौन बना? उत्तराधिकारी कहते हैं राजा के बाद अगला बनने वाला राजा। इस्लाम खां, इस्लाम खां। अगला लिखे, हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों का सही क्रम क्या है? यह क्रम क्या है? लिखो, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम क्या है? देखिए, देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। पहला देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद अलग अलग सन में है, ये लिख लीजिए। 1532, 39, 40, 55। 1532, 1539, 1540, 1555। चार प्रमुख युद्ध थे ये। दिल्ली की किला-ए-कोहना, दिल्ली की किला-ए-कोहना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? आंसर शेरशाह सूरी। तो जो भी बच्चे वीडियो से जुड़े होंगे और जिन्होंने वीडियो देखी होगी या देखेंगे आगे, वो इसको पूरा देखें और एक ही क्वेश्चन को लिख लें। वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम इसको कई पार्ट्स में डिवाइड करेंगे मध्यकालीन भारत को। आज हमने बाबर और हुमायूं के बारे में पढ़ाया है। अगले टर्न पर या कल हम पढ़ाएंगे अकबर और जहांगीर के विषय में। तो आप इन सभी प्रश्नों को लिख लें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमसे क्या गलतियाँ हुई हैं या क्या अच्छा लगा है और क्या बेटर हो सकता है।
स्कूल पढ़ा के आते हैं तो थोड़ा एनर्जी भी डाउन रहती है और ग्लिच भी हो जाता है, लेकिन आगे से हम सुधार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।